पैसा जीवन के लिए जरूरी होता है, मगर जब इसके लिए लालच बढ़ जाता है तो आदमी इसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। हम सबने मिलावट की खबरें तो बहुत सुनी है। कभी दूध में मिलावट, नकली घी, नकली मिठाइयां, मिलावटी मसाले और न जाने क्या क्या। अब ये मिलावट भगवान के प्रसाद तक पहुंच गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में लार्ड, बीफ टैलो जैसे जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला सामने आया है। क्या है सारा मामला, जानने के लिए देखिए चलते चलते दो खबर की ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद लड्डू में मिलावट को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है। आलम यह है कि मामले में फांसी और सीबीआई जांच तक की मांग की जाने लगी है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाने के आरोपों के बाद से विवाद जारी है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नायडू पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी सरकार की 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके सभी आरोप निराधार हैं। अब इस मामले में देश भर के संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। संत कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि पिछली जगन मोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल में इसकी पुष्टि भी हुई है। सीएम नायडू ने कहा कि जगन मोहन सरकार ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है यह जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल की है। नायडू ने गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की एक प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए भगवान के प्रसाद में मिलावट को एक प्रशासनिक विफलता ही नहीं बल्कि धार्मिक पवित्रता का अपमान भी बताया। पता चला है कि इन लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हो रहा था वह मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, लार्ड यानी सूअर की चर्बी और बीफ फैट की मात्रा पाई गई है। एनिमल तेलों का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड भी एनिमल फैट ही होता है जो कि सूअर की चर्बी से प्राप्त होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेप सीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाल्म कर्नाल फैट, पाम ऑयल आदि और शामिल है, जिससे तिरुपति मंदिर का प्रसाद बनाया जा रहा था। वाईएसआरके ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया हर 6 महीने में होता है और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कभी भी दशकों से चेंज नहीं हुआ है। टेंडर प्रक्रिया हर 6 महीने में होता है और टेंडर प्रक्रिया की अर्हता और योग्यता के मानदंड दशकों से बदले नहीं है। सप्लायर को NABL सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होता है और प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराना होता है। TTD सैंपल कलेक्ट करती है। घी और अन्य सभी उत्पाद केवल वही इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें खाद्य विभाग से अप्रूवल का सर्टिफिकेशन मिल गया हो। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि वह इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखेंगे कि कैसे वर्तमान मुख्यमंत्री नायडू ने इन सारे तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग करेंगे। उधर केंद्र सरकार ने मामले से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट और तथ्य मंगा लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार मामले की पूरी जांच करेगी। नड्डा ने सीएम नायडू से मामले की पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है और मामले में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सारी रिपोर्ट्स देख लेने के बाद मैं मुख्यमंत्री नायडू से बात करूंगा और इस मामले में हर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मंदिर समिति ने कहा कि हमने इन सप्लायर्स को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर के पास अपनी आंतरिक लैब नहीं है जिसमें हम ये जांच कर सके। अब हम अपने आंतरिक सिस्टम को मजबूत करेंगे और लैब स्थापित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
साथ ही हमने नए सप्लायर ढूंढ लिए हैं जिनके सैंपल भी पास हो गए हैं और जो सरकार से अप्रूव्ड भी है। भविष्य में ये दिक्कत नहीं आएगी। एन चंद्रबाबू नायडू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के लिए सैंपल उसे दिन लिए गए थे जिस दिन उनकी सरकार सत्ता में आई और यह रिपोर्ट कह रही है कि एनिमल फैट और फिश ऑयल इंग्रेडिएंट्स के रूप में मंदिर के प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डुओं में शामिल पाए गए हैं। हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि चंद्रबाबू नायडू ने इसे इतना कैजुअल कैसे लिया। लीडर का अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने इसमें सघन जांच करने की मांग उठाई है। अपने ट्विटर एक पर गांधी ने कहा कि इस विषय ने देश के सभी श्रद्धालुओं की दिल को ठेस पहुंचाई है। यह जो रिपोर्ट्स वेंकटेश्वरा टेम्पल तिरुपति के प्रसाद की पवित्रता को दूषित करने वाली रिपोर्ट्स बहुत ही स्तब्ध और आहत करने वाली है। भगवान बालाजी लाखों करोड़ों हिंदुओं की भक्तों के आराध्य हैं और केवल भारत ही नहीं विश्व में भी यह विषय लाखों करोड़ों और प्रत्येक भक्त और श्रद्धालुओं के दिलों और आत्मा को झकझोरने वाली है। देश की जांच एजेंसियों को और सरकार को सभी पवित्र स्थान की पवित्रता और शुद्धता का की रक्षा करनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। रिपोर्ट लिखे जाने तक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर लिखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। सही और ताजा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।